अगर भाई आपका भी रामानुजन विधि में बहुत ज़्यादा डर लगता है कि सर इससे बहुत सारे कठिन है ये विधि और इसके क्वेश्चन समझ में नहीं आते, तो इस वीडियो को देखिए, बहुत ही सरल तरीके से हम इसके क्वेश्चन बताएंगे और 100% ये क्वेश्चन आपका पेपर में आता है। तो अगर आप लोग भी बीएससी थर्ड ईयर में है, यूनिट फर्स्ट मैथ पेपर फर्स्ट है, तो ये वाला वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं यूनिट 2, मतलब कि प्रश्न दूसरा। हम लोग स्टेप बाय स्टेप आपको प्रश्न करा रहे हैं, जिसमें ये दूसरा प्रश्न है रामानुजन विधि से। समीकरण क्या दिया है, एफ एक्स बराबर एक्स की पावर 3 माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 11x इक्वल टू माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो का न्यूनतम मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग आपके लिए सॉल्यूशन करके देते हैं और सारे क्वेश्चन को हमने सॉल्व कराया, तो जाके प्ले लिस्ट में देखिए, यूनिट बाई यूनिट आपको क्वेश्चन सॉल्व मिल जाएंगे। हल दिया है, सबसे पहले लिखते हैं हमको एफ एक्स बराबर जो भी हमको फलन दिया है उसको लिखना है। तो क्या लिखना है, एक्स की पावर 3 माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है भैया, इक्वल टू क्या लिखना है, एक्स की पावर 3 अपॉन 6। अब देखिए यहाँ पर जो आपका अचर पद है, कौन सा अचर पद है भैया, यहाँ पर पूरा 6 है अचर पद, माइनस 6 है, तो इससे आपको करना है सब में डिवाइड कर देना, 6 से आपको सब में डिवाइड कर देना। उसका करेंगे एक्स की पावर 3 अपॉन 6 माइनस 6x स्क्वायर अपॉन 6, ठीक है, प्लस 11x अपॉन 6 माइनस 6 अपॉन 6 इक्वल टू जीरो। तो 6 से 6 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या मिल गया हमको, 1 माइनस 11x 6 अपॉन x प्लस 6 अपॉन 6 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 3 अपॉन 6। अब देखिए यहाँ पे 6 अपॉन 6 है, इसे भी हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। अब इसको थोड़ा सा हमने जमा के लिखा, तो लिख लिया 1 माइनस 11 अपॉन 6 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 6 एक्स की पावर 3। ठीक है भैया, इसके बाद एफ एक्स बराबर हमने क्या लिख लिया, 1 माइनस, देखिए 1 अपॉन 6 हमने थोड़ा सा बाहर निकाला है इस पूरे में से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 11x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे अब 1 प्लस, अब देखिए कि अब हमने यहाँ से क्या करेंगे, माइनस चिन्ह बाहर लेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस, ये माइनस था प्लस हो गया, एक्स 11 ऐसे सिक्स अपॉन एक्स, ये आपका माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 6 एक्स पावर 3। तो यहाँ से हम लोग का फाइनल क्या बन गया हमारा, ये बन गया एफ एक्स बराबर क्या आ गया, 1 प्लस 11 अपॉन 6 एक्स प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 6 एक्स पावर 3। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप जाएंगे, A1 A2 A3 का मान निकालेंगे। तो A1 का मान क्या हो जाएगा, जो एक्स का गुणांक है 11 अपॉन 6, ठीक है, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा क्योंकि ये इसका क्या है, गुणांक है। A3 का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 6 हो जाएगा क्योंकि ये इसका क्या है, गुणांक है। तो यहाँ पर A4 A5 का मान 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर A4 और A5 नहीं है। तो ठीक है, इसको हमने सबसे पहले क्या करेंगे, एक बार और देखिए, एफ एक्स बराबर जो भी हमको फलन दिया है उसको थोड़ा व्यवस्थित करके यहाँ से हमको क्या करना है, A1 A2 A3 A4 का मान निकालना है, ताकि आसानी से इसका क्या निकल जाए, मान निकल जाए। तो उसके लिए हमने इस तरह से सॉल्व किया। इसके बाद आगे देखते हैं, तब आता है हम लोग क्या लगाएंगे, रामानुजन विधि लगाएंगे। क्या लगाएंगे, रामानुजन विधि। तो रामानुजन विधि से क्या हो जाएगा, B1 B2 B3 B4 सभी का मान निकालेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, क्या होता है, B1 बराबर आपको हमेशा 1 रखना है, ठीक है, B2 का क्या रखना है, A1 रखना है, A1 का जो भी मान रहेगा, A1 का मान क्या है 11 अपॉन 6, तो यही B2 का हो जाएगा। B3 के लिए यहाँ 4 लगेगा, A1 यहाँ क्या हो जाएगा, B है जी, A1 B2 प्लस A2 B1, तो इसका दोनों को मान रखेंगे, क्या हो जाएगा 121/36 माइनस 1, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 85/36। ठीक है, आपका ये आ गया, मतलब B3 का मान आपका ये आ गया। B4 के लिए क्या सूत्र होता है भैया, A1 B3 प्लस A2 B2 प्लस A3 B1, इन सबके मान हम लोग उठा के रखेंगे। कहाँ से मान मिलेंगे, इसके पीछे ही आपको मान मिल जाएंगे। यहाँ से आपको A4 A5 तक मान मिल जाएंगे और यहाँ पर आपके B1 B2 B3 के मान मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबको हमने क्या रखा, सबके मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा 575/216। ठीक, जी आपका आ गया। B5 का क्या रखेंगे, A1 B4 प्लस A2 B3 प्लस A4 B1। भाई यहाँ पर सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको सूत्र नहीं पता तो आप लोग क्वेश्चन में आंसर कैसे लिखेंगे। तो भाई क्वेश्चन में अगर आपको सूत्र पता है तो आप लोग रख के आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3661/1296, ठीक है, 1296 आ जाएगा। B5 का मान क्या आ गया आपका, ये आ गया। B6 के लिए फॉर्मूला क्या है, A1 B5 प्लस A2 B4 प्लस A4 B2 प्लस A5 B1। तो यहाँ पर फाइनल आपका सबके मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 22,631 बटे, ये आ जाएगा 7,776, ये आपका आंसर आ गया। ठीक, तो यहाँ पर अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, सिंपल तरीके से इनका क्या करेंगे, जो भी हमारे मान निकले इनका डिवाइड कर देंगे। यहाँ भी कर सकते हैं पर यहाँ भी कर देंगे तो इसमें अच्छा लगता है। ठीक है, B1 बटे B2 कर देंगे। अब आपका जितने भी मान आए, ठीक है, सबके मान क्या करेंगे, हम लोग इसका डिवाइड करेंगे। तो B1 का अपॉन B2 करेंगे, तो B1 का मान क्या आया था 6 और B2 का 11, दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.54545। ठीक है, उसके बाद B2 अपॉन B3 करना है, तो B2 का मान क्या आया था 66 और B3 का 85, तो दोनों को डिवाइड करने पर क्या आएगा 0.7764,705। ठीक है जी, आपका आ गया। इसके बाद देखते हैं
यहाँ पर B3/B4 करेंगे तो B3 का मान 102 बटे B4 का मान 115 आ जाएगा। दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0.886955, ठीक है। उसके बाद B4/B5 करेंगे तो मतलब B4 का मान क्या है 3450, B5 का मान क्या है 3661। दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0.942365। आप लोग डिवाइड करके देख सकते हैं, आसानी से आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो नीचे कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर अगला स्टेप B5/B6 निकालेंगे। B5 का मान 3138/3233, तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.970615। अब यहाँ पर देखना है 0.9 मतलब क्या, लगभग ये 1 के बराबर है, तो यहाँ पर लगभग 1 लिख सकते हैं। लगभग हम लोग क्या लिख सकते हैं 1, तो आप लिख सकते हैं आंसर क्या होगा। अतः दिए गए समीकरण का मूल 1 है, क्योंकि अभी सारी मूल 1 की ओर अग्रसर, मतलब लगभग ये 1 के पास आ रहा है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं 1। यहाँ देख सकते हैं फाइनल हमने यहाँ पर आंसर सॉल्व कर लिया भाई, बहुत ही सरल तरीके से। सबसे पहले आपको जो भी फलन दिया है उसमें जो अचर पद है उससे डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने के बाद जो भी फलन मिले उससे A1 A2 A3 A4 का मान निकालना है, ठीक। जिस तरह जैसे ही मान निकालेंगे इससे हम लोग क्या निकालेंगे B1 B2 B3 B4 B5 B6 के मान निकाल लेंगे, और यहाँ पर सबके ये सूत्र आपको याद करने पड़ेंगे। इन सबके मान निकालने के बाद क्या करेंगे, सिंपल उन्हीं को डिवाइड करना है। B1 को B2 से, B2 को B3 से डिवाइड करना है, ठीक। B3 को B4 से, B4 को B5, मतलब कि पिछले वाले स्टेप से एक उसके जो आगे का स्टेप है उससे डिवाइड करना है। B5 को B6, सभी को डिवाइड करेंगे, जो लास्ट में जो आपका लगभग दिखेगा उसको हम लोग आंसर लिख देंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर से कर दें, चैनल बनाए हो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें, क्योंकि हम लोग आपके लिए ऐसी वीडियो बनाते हैं। तो हमने, आप देख सकते हैं मैथ पेपर फर्स्ट है ये, ठीक है। मैथ पेपर कौन सा फर्स्ट, तो मैथ पेपर सेकेंड की प्ले लिस्ट बनाई है BSc थर्ड ईयर में। आप लोग फर्स्ट ईयर BSc थर्ड ईयर में मैथ पेपर सेकेंड की भी और फर्स्ट ईयर की, ठीक है। सभी की प्ले लिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर देख सकते हैं आपको यूनिट बाई यूनिट क्वेश्चन सॉल्व है, और आपका जो माइनर फिजिक्स उसके भी यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व मिल जाएंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के भी सॉल्व मिल जाएंगे। तो वहाँ पर जाकर आप विजिट कीजिए और यूनिट बाई यूनिट सारे क्वेश्चनों को पढ़िए, ठीक है। अगली वीडियो मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।